यहाँ पे 3 चीज फॉलो करना है। देखिए क्या करना है। एक तो ये फॉलो करना है कि टेस्ट, ये जो टेस्ट की कहानी है इसको अगर फॉलो करो तो शायद कोई सिलेक्शन रोक पाए। बस ध्यान से समझना। आज डेट कौन सी है? 5 जनवरी 2000। आज की ये डेट है। आज से हम टेस्ट पेपर को लेकर शुरू करेंगे। 18 फरवरी को पेपर है तो उसको लेकर शुरुआत होगी। यहां पर आपको रात को 9 बजे सभी को एकदम फ्री होना है, खाना वाना खा के। यहां पर एक टेस्ट होगा जीके का। अब इसको ध्यान से समझना करना क्या है। जीके का टेस्ट होगा आज रात 9 बजे। 50 क्वेश्चन लगभग होगा। तो यहां 2 डिजाइन हो सकती है, या तो 25 क्वेश्चन और या फिर 50 क्वेश्चन, ऐसे चलेगा। अब आप बताइए कि अगर हम आपको एक चीज कहें कि आज आपका पहला दिन है, सबका पहला दिन है, सब हमारे लिए नए हो, आज के टेस्ट में आपको 50 में से या 25 में से केवल एक क्वेश्चन सही करना है बस। कितने? एक, केवल एक। हमारी थोड़ा सा रणनीति अलग रहती है सबसे, है? तो बताइए, कोई पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जीरो हो एकदम, तो क्या वो इस टेस्ट में एक क्वेश्चन सही कर सकता है? ढूंढ ढांड के कहीं से भी केवल एक करना। अगर एक के बाद नहीं आता है तो करो, और नहीं आता तो छोड़ दो, पूरा पेपर छोड़ दो, पढ़ लो पूरा, क्योंकि एक क्वेश्चन करने के लिए तो पढ़ना पूरा पड़ेगा। हो सकता है दूसरा भी आ रहा हो, पर हम आपको टारगेट केवल ऑनलाइन बिजनेस जानते हो ना, ऑनलाइन बिजनेस में जैसे टारगेट देते हैं, तो ये हमारा भी ऑनलाइन बिजनेस हो गया, तो इसमें हम आपको टारगेट दे रहे हैं केवल एक क्वेश्चन का। कल फिर 9 बजेगा, 9 तो डेली बजेगा है। कल का टारगेट होगा 2। तीसरा, परसों फिर 9 बजेगा, 9 तो डेली बजेगा, टारगेट होगा 3। बताइए, हम आपको कोई बहुत ज्यादा भार सौंप रहे हैं, काम सौंप रहे हैं? कोई से लग रहा है कि बहुत ज्यादा वर्क सौंप रहे हैं कि जो कर ना पाओ? बस आपको अपना टारगेट अचीव करना है अगले 40 दिन तक। 40 दिन का टारगेट है ये। अगर आपने इस 40 दिन के टारगेट को अचीव कर लिया, और इस अभी देखिए 10-15 तक तो परेशानी नहीं आएगी, लेकिन 10-15 के बाद फिर एक एक क्वेश्चन बढ़ाना टेढ़ा होगा। समझ रहे हैं बात? इससे बेटर ये है कि आप इतनी मेहनत करो कि हर अगले दिन, मैं यार 3 से कम सही नहीं करूंगा, अगला दिन फिर 9 बजेगा, तो 9 बजे का वेट करो और ठान के बैठो कि मैं अपने पिछले टारगेट को बढ़ा के ही दम लूंगा, चाहे रात भर मुझे जगना पड़े इसके लिए। और इन टारगेट को पूरा करने के लिए काम कैसे करेंगे? तो आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं। जीके में आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, आपका इको होता है, आपका करंट होता है। इन सब पे नजर बना के रखो, थोड़ा थोड़ा करके इन पे नजर बनाए, तो इन पे नजर बना के रखें। समझ रहे हैं बात को? तो ये काम करना। एक, फिर 10 बजेगा, फिर आएगा आज की ही दूसरी बारी हिंदी की।
अब यहां पर 10 बज गया, आपका ये टेस्ट खत्म हो गया, 9:30 बजे खत्म हो जाएगा। चाहे तो अगले आधे घंटे में इसको देख सकते हैं। 10 बजेगा हिंदी का टेस्ट आएगा। यहां भी हम आपको केवल एक टारगेट दे रहे हैं। यहां डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। यहां फिक्स है लगभग 50 क्वेश्चन। अब हो सकता है कभी कभार हमको लगता है कि आपको सोने नहीं देना, तो इस टेस्ट को बढ़ा के 100 का भी कर सकते हैं, 150 का भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम सीमा इसकी 200 की होगी। देखना गिरे ना, 200 की होगी, तो मैक्सिमम यहां पे 200 हो सकता। हिंदी का टेस्ट मान लो विलोम शब्द करना है, तो विलोम शब्द में 50 में क्या करो? कोई वर्णमाला का करना है तो 50 में होता क्या? पर्यायवाची करना है, ऐसे करना है तो मैक्सिमम 200। तो यहां भी आपको टारगेट कितना बनाना? यहां भी आपका एक टारगेट, फिर अगले दिन 10 बजेगा, यहां पे टारगेट 2, फिर अगले दिन 10 बजेगा, अगला टारगेट 3। कोई ज्यादा काम तो नहीं सौंप रहे ना? है ज्यादा है, एक एक का तो ही दे रहे हैं। अब आती है अगले, तो 5 का काम खत्म हो गया। 6 तारीख आएगी, यहां से मैथ और रीजनिंग के टेस्ट स्टार्ट होंगे, अल्टरनेट होंगे। यहां पर आपको ज्यादा लंबा टेस्ट नहीं देना। मैथ का टेस्ट देंगे तो केवल 10 क्वेश्चन का। बताइए 10 क्वेश्चन तो प्यार से कर लोगे बिना टेंशन के? हैं? यहां भी आप एक का ही टारगेट बनाओ, और यहां दूसरा टारगेट सेट करना। क्या सेट करना है कि यहां देखिए क्या टारगेट दे रहे हैं। आप 10 क्वेश्चन का टेस्ट लो, 10 में यहां पर 3 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है केवल, 10 में 3, और 3 क्वेश्चन का टारगेट अगले 7 टेस्टों तक 3 का ही बनाए रखना है। अगले यहां पे मैथ के 6 से 7 टेस्ट दोगे आप, तो कितना टारगेट अचीव करना है? जब 6-7 टेस्ट हो जाएं, तो फिर जब लगता है कि 6 पूरे हो गए, 7 पूरे हो गए, तो यहां पे टारगेट चेंज करके 4 कर लो। तो अगले 6-7 टेस्ट आपको 4 पर लाना। तो ऐसे 5-6 टेस्ट के बाद अपना जो अचीवमेंट है बढ़ाओ ये। तब तक हम यहां 2 हफ्ते में ढेर सारी क्लास करवा देंगे मैथ की, और ये अचीवमेंट आपका बढ़ेगा जरूर। यही रीजनिंग में करना है। रीजनिंग की भी टेस्ट होंगे। यहाँ रीजनिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि मैथ अलग कहानी है। ये 25 क्वेश्चन का है ये। तो रीजनिंग में कोई टारगेट नहीं बनाना, जितना ये करते रहो, बस गलती मत करना, क्योंकि रीजनिंग सबकी अच्छी रहती है, तो जितना ये करते रहना। ये हो गया। फिर आता है, अब पूरा हफ्ता बीत गया, हर संडे को, संडे आएगा तो संडे को 150 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस लेना चाहता, उसी पर 38-37 जैसे उसने रखे हैं उस तरह का एक टेस्ट होगा, और जो टाइमिंग वो देगा वही टाइमिंग हम भी देंगे। तो ये केवल हफ्ते में एक दिन होगा। तो इन टेस्टों को एनालिसिस करें, बढ़िया से तैयार करें, और तैयार होके आए यहाँ के लिए। और ये टेस्ट संडे को होगा। हर संडे को हम, जो ऑनलाइन वाले हैं ऑनलाइन देंगे, जो ऑफलाइन वाले हैं वो संडे को यहीं कराएंगे अपने सामने। और तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस टाइम में टेस्ट नहीं देते हो तो फिर ये टेस्ट आपको देने को मिलेगा नहीं, ये ब्लॉक हो जाएगा। ये फिक्स टाइमिंग है, ये भी फिक्स। अगर आप 10 बजे नहीं दे पाते हो किसी कारणवश, तो इसका मतलब आप उसके प्रति सचेत नहीं हो, और ये अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। फिर आपको ये टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आप उस टेस्ट से ही रिमूव हो जाओ। अब कोई सुनवाई नहीं है इस अदालत में,
क्योंकि हमें मान के बैठेंगे कि आपको बनना ही नहीं है, इससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट काम है आपके पास। तो जो भी खाना वाना करना है, या तो 9 बजे के पहले करो या 11 बजे के बाद करो। नहीं खाना खाते मत खाओ, छोड़ दो, 11 बजे के बाद खा लेंगे। तो ध्यान रखना, होंगे ना ये चीज आज से फॉलो होगी। आज कह रहे थे ये टेस्ट सारे मॉर्निंग में होंगे ना? नहीं, इवनिंग के टेस्ट है भाई, ये रात के। अच्छा, रात के 9 बजे PM, और ये भी PM है। इसमें नाइट में से दिक्कत हो सकती है, देखूंगा जो जॉब हो जाएगा। हाँ, अजय अगर ना हो पाए तो आप पर्सनली कांटेक्ट करोगे जी, क्योंकि हमें मान के चलते हैं ना, ज्यादातर रात को फ्री रहते हैं। अब जिनकी नाइट जॉब है उनको थोड़ा परेशानी है, तो वो बता देगा कि सर मेरी नाइट जॉब है। हाँ, नाइट जॉब है तो उसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था करेंगे हम। अजय, हाँ तो मेरा ठीक है, मेरा नाइट ही है। तो किस टाइम से किस टाइम तक? 2 बजे से 2 से 11 है मेरा। अच्छा, 2 से 11 रात को है। कोई बात नहीं, तो आप बताना, तो आपको जो है कुछ अलग से व्यवस्था करा दी जाएगी, पर करना ईमानदारी से, ठीक है ना? जिनकी नाइट ड्यूटी है उनके लिए, क्योंकि ये ऑनलाइन में जॉब वाले लड़के हैं ना सब ज्यादातर, तो जो जॉब वाले हैं जिनकी नाइट ड्यूटी है उनके लिए फ्री है, उनके लिए फिर मैं कुछ करूंगा अलग से, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब आप बताइए, ये चीज, ये जो इतनी चीज आपने देख लिया यहां से यहां तक, ये चीज समझ में आ गई सबकी कि नहीं है? समझ में आ गई बात? चलिए तो इसको किनारे कर देते हैं, ठीक। अब मैथ में टॉपिक दिए गए हैं, 14 टॉपिक हैं आपके जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पढ़ने। कितने? 14। तो सबसे लास्ट टॉपिक से हम यहां शुरुआत कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, शुरुआत में तो सभी पढ़ लेते हैं और अंत तक जाते जाते थक जाते हैं, तो हम कुछ ऐसा ना करें कि ऊपर से उतरना शुरू कर दें, है? किसकी तरह? उर्दू, हाँ, उर्दू जैसे ऐसे लिखी जाती है। तो हमारा आज का चैप्टर जो अल्टरनेट शुरू होगा, मैथ अब अल्टरनेट चलेगी, एक दिन क्लास की और एक दिन ये वाली स्पेशल, ठीक है ना? तो अल्टरनेट में आज का टॉपिक है क्षेत्रफल, एरिया। क्या है? एरिया। आसान सा टॉपिक है, बस यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि फार्मूले हैं मेन, तो आकृति समझ लें, आकृति समझ लेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपके सारे क्वेश्चन वहां सही होंगे। तो आज के क्षेत्रफल में पहला टॉपिक है, एक तो यहां पर नाम लिख देते हैं, क्षेत्रफल तो जानते हैं आप सब, क्षेत्र में फल खाने को मिल जाए वही क्षेत्रफल होगा, है? क्यों? किसी एरिया में जाते हो तो तमाम फल पेड़ नहीं लग रहते, कहीं आम का मिल जाता है, कहीं अमरूद का मिल जाता है। 5 बजे के बाद खाओगे? पैसे मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 15,000। तो 15,000 के फल खा जाओगे, है? ये बढ़िया चीज है। आप 15,000 सही कमाई है फिर। एक से है न लगे तो उनसे ले लेना। हाँ, 45 करोड़ तो ऐड हो चुकी बंदे। अरे तो न मिले तो उनसे लेना ना, कि आप दे दो फिर। हाँ हाँ, अच्छा विड्रॉ भी है, तो विड्रॉ हो जाएगा तभी तो मिलेगा। चलिए तो फिर वो विड्रॉ करते रहना, फिलहाल तो यहाँ देख लें। अब आप बताइए, क्षेत्रफल में जो सबसे पहली और सबसे, देखिए यहां पे मैथ में किसी को फेल नहीं होना,
इस बात की गारंटी है पूरी। तो मैथ को तो टेंशन निकाल दो दिमाग से। अगर किसी की भी कमजोर हो, बताइए सबसे कमजोर किसकी है यहाँ पे? सबकी। आप बताओ कौन से कलर का स्वेटर है ये? हैं? तो देख रहे हो, मतलब स्वेटर पहन के आया है, स्वेटर पहन के आया है, और इसी ही नहीं पता कि मैं किस कलर का, ऐसे ऐसे देख रहा है कि कौन सा कलर है, मतलब भूल गया कि मैं रोज ब्लू पहन के आता हूँ कि आज ग्रीन है कि क्या है, वो ब्लू तो नहीं चढ़ा। मतलब तो इसी को कहते हैं पढ़ाई है। ये इतना मेहनत कर रहे हैं कि भूल जा रहे हैं कि हम कपड़ा कौन से कलर का पहने है? तो एक क्वेश्चन है मैथ का, देखते हैं कौन कौन बता पाता। अगर बता दिए तो उस लेवल को लेके चलेंगे, ना बता पाए तो उस लेवल को लेके चलेंगे। तो बताइए, एक क्वेश्चन है, हम यहां लिखते हैं, ये क्या लिखा है? 2। ये क्या लिखा है? 2। अब पूछने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो टेक्निकलिटी होगी। तो बताइए बराबर आंसर क्या आएगा? क्या बता रहे? 4। आप बताओ। 2 का स्क्वायर। 2 की पावर 2। मतलब अब सुनना, अब भी आप दिमाग लगा रहे हो, अरे सीधे बता दो 4, ये क्या जरूरत है उसको 2 की स्क्वायर बताने की? एक्स्ट्रा लगाए कि नहीं लगाए? लगाए दिमाग एक्स्ट्रा। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं लगाना, जो सरल चीज है वो सरल ही होती है, उसमें टेक्निकलिटी नहीं शामिल कि आप उसमें भी सोचोगे यार सर पूछ रहे तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चीज होगी है? एक। दूसरा बताना, राम 20 साल का है, मोहन 25 साल का है। राम प्लस मोहन मिलाकर के 45 साल के हैं। सोहन 32 साल का है। राम सोहन 38 साल के हैं। तो बताएं क्वेश्चन मार्क, यहां पर आपको बताना है राम कितने साल का है? 20 साल का है जी, ऊपर लिख रहा। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, और राम की एज बतानी। अजय, राम की एज, राम कितने साल का है? 20। कितने साल? पूजा 20 साल का। 20 साल। तो कितने साल का? 20 साल। अब आप बताओ, अब भी पूरे क्लास में भाई ऑनलाइन वाले बच्चे टेंशन मत लेना, एक बार दोनों की मुलाकात करा देते हैं चलती रनिंग क्लास में। आप मुलाकात कर लो सब लोग पहले, उनको ये ना लगे कि हम अकेले हैं। ये देखिए, इधर भी हैं, कुछ लोग फोन में लगे पड़े हैं, ठीक है? तो बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब एक जैसे हैं। तो ये मत सोचना कि अब अजय अकेले बैठे पढ़ रहे हो, यहाँ के सबके सब बैठे हैं। हेलो हाँ जी पंकज। सर, हमारे राकेश यू बैठे हैं यहाँ तो। हैं? राकेश यू बैठे हैं हमारे। हाँ बैठे हैं ये सामने, मैं हमको सामने बैठे हैं। आप वहां बैठे हो, ये यहाँ बैठे हैं, पहचान तो गए? हैं पंकज, सर। पहचान गया है? अब इसके तो 3 एग्जाम निकले हैं, वो बेचारा क्या करे, किस्मत कमा रहा है। लगातार एग्जाम पास कर रहा है।
चलिए कोई बात नहीं, यूपी बुला रही है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में मैथ में हर बार एक आता है। एक आए तो ज्यादा मत सोचो, विचार नहीं करना। आप क्या करते हो कि सोते यार इतना तो सरल हो ही नहीं सकता। तो जो सरल है वो सरल ही है, टेक्निकलिटी उसमें कुछ नहीं है। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे राम कितने साल का है, तो सीधे उसने शुरू में ही बता दिया कि राम भाई 20 साल का है। तो 20 का ही रहेगा कि बदल जाएगा? बदल जाएगा। 20 साल का पहले जब है यहाँ पे तो 20 का ही रहेगा ना, कि बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो सीधे ज्यादा मत दिमाग लगाना, हल्के में लेना चीज को। तो 20 है तो 20 का ही रहेगा। तो क्या आंसर लगा दोगे? तो देखिए, दो चीजें बिल्कुल इजी हमने आपसे पूछी, उसमें भी आप दिमाग लगाते हो। तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे मत करना, जो इजी ही है वो इजी ही रहता है, बस थोड़ा सा सोचना। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक विद्युत ट्रेन लखनऊ से कानपुर की ओर जाती है, तो उसका धुआं किधर जाएगा? तो अब क्या होगा कि इसमें भी विद्युत यानी लाइट वाली गाड़ी में भी तमाम लोग धुआं निकाल देंगे, हैं? इलेक्ट्रिक ट्रेन में, तो उस इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी धुआं निकाल के चले आएंगे। तो ये भी देखिए सरल चीज है कि नहीं? और एसआई का क्वेश्चन है, ये नहीं कहते कि हम कोई फर्जी बोल रहे हैं, बात ना करो। एसआई का क्वेश्चन है, तो भी नहीं फर्जी बात है यहाँ पे। तो यहाँ भी आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एक बार पढ़ के जरूर ध्यान दें, यहीं पे गलतियां होती हैं। समझ गए? चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्र। समझ गए कि ज्यादा दिमाग मत लगाना पेपर में, हटाई देते हैं हम सब। तो यह है क्षेत्रफल। अब जिसकी समझ में ना आए भाई तो एक बार बताना। हम आज जो है एक चीज लेते हैं, केवल अल्टरनेट क्लास में एक एक चीज लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल के अंतर्गत एक आकृति हम आपके सामने बना रहे हैं। ये सब जानते होंगे इसको, क्या कहते हैं इसको? आयत। इसे कहते हैं आयत। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो संभावनाएं होती हैं वो यहां से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना। अब इस एक क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि आयत किस किस चीज से बनता। तो यहां पे मान लीजिए ये लंबाई है, इसको L लिखते हैं, क्या है ये? और यहां पे हम इसको 30 लिख देते हैं और लिख देते हैं B। L का मतलब क्या है? लंबाई, और B का मतलब L और B से मिलकर आयत बनता। समझ गए? अब यहां से देखते हैं कि इस आयत से क्या क्या चीज बन सकती है आपके पेपर। उसके अलावा कुछ बने तो आप ले आना, ढेर सारी किताबें होती हैं आप लोगों के पास। तो आपके पेपर के हिसाब से क्या चीज बनती है समझना। एक तो पूछेगा क्षेत्रफल। अब पहले समझ लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या। तो क्षेत्रफल ऐसी चीज होती है कि मान लीजिए यहां आप बैठे हो ना, एक दीवार ये है, एक वो है, एक ये है, एक ये है। तो ये पूरी क्या हो गई? दीवारें हो गई। तो दीवार से घिरी हुई जगह में जहां पे बैठे हो, तो जितना जगह बैठे हो वही क्षेत्रफल है। ये जो बीच का ये सब है ना पूरा एरिया, वही उसी को कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? अब यहां से इस आकृति का आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, तो कुछ नहीं करना, L इंटू बी। तो बताएं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी, लंबाई गुणे आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां लिख देते हैं 40 गुणे 30, 4 3 12। एक चीज क्लियर हो गई, क्षेत्रफल मिल गया। अब इस क्षेत्रफल में फसल लगानी है। उसने कहा कि एक खेत है, 40 गुणे 30 मीटर लंबा चौड़ा एक खेत है, खेत में धान लगाना।
है, और धान की जो कीमत है वो 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो इसको मीटर मान लेते हैं। तो वर्ग मीटर है तो पूरे इसमें खर्च कितना आएगा, खर्च। तो जब खर्च की बात आए तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देना, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो पूरा 1200 का कितना लगेगा, तो यहाँ पे 1200 इंटू 10 और बराबर आ गया कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा। क्यों? अब एक चीज बताओ, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप पेपर देने गए थे, आया तो इसी तरह कुछ था, पर उसने कहा कि एक खेत है, एक खेत है। अब देखिए कैसे बदलाव होता है क्वेश्चन में, इसको समझना। एक खेत है, पूरे खेत में आपको धान लगाना है, क्या लगाना है, खर्च टोटल आपको 12,000 रुपए आता है, कितना आता है, और अगर प्रति मीटर लगाते हो, हमने कहा ना कि मैथ में आप बिल्कुल परेशान ना होना, बस इनको चूकना मत इनसे, और जहां समझ में ना आए तो बोलो, हम तो खड़े हैं यहीं पे। प्रति वर्ग मीटर 10 रुपए है, बस दो चीजें दे दिया, और फिर कहता भैया उस खेत का क्षेत्रफल बता दो, क्या बता दो, तो क्षेत्रफल कहां से पाओगे, एलबी। अब वो तो है, हमने तो ये कहा नहीं कि एलबी लंबाई चौड़ाई दी है, क्वेश्चन तो अब यहां से शुरू हुआ ना भाई, तो बस डिवाइड कर दो। तो अब एक फार्मूला और बन के तैयार हो जाता है कि अगर आपके पास कुल खर्च दिया है, क्या दिया है, कुल खर्च दिया है प्रति वर्ग मीटर, वर्ग याद रखना, जहां भी वर्ग की बात करेगा तो एरिया की बात कर रहा है, प्रति वर्ग मीटर, यहां पे लिख देना प्रति वर्ग मीटर, ऐसे। तो 12,000 को किससे भाग दे दोगे आप, 10 से, तो ये जीरो कट के फिर से वही आ जाएगा। अब बताइए, अगर प्रति वर्ग मीटर खर्च दिया हो, टोटल खर्च दिया हो, तो उसका एरिया निकाल लोगे आप, नहीं निकाल पाएंगे, क्या निकाल लेंगे, एरिया, एल इंटू बी निकाल लेंगे। तो बड़े प्यार से दोनों तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका। अब पूछो, आपको इन दोनों क्वेश्चनों में किसी को कोई परेशानी हो, एक तो इस तरह से क्षेत्रफल निकालना और एक इस तरह से, बताइए। हमने आपको दो चीजें सिखा दी एकदम क्लियर। पहला सिखा दिया कि अगर लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, आपका एलबी दिया हुआ है, कहे क्षेत्रफल बताओ, तो बस इतनी सी कहानी है, एल इंटू बी। दूसरी चीज हमने आपको सिखा दी कि अगर क्षेत्रफल बताना है उस कंडीशन में कि कुल खर्च दिया हो और प्रति वर्ग मीटर दिया हो, तो क्या करके चले आओगे आप, बताइए, कोई परेशानी किसी को, पूजा बताओ, आप बताओ। बस एक गलती मत दोहराना कि हम यहां से कहें कि 105 करके आना तो आप 200 करके आओ, उतना ही करके आना जितने में आपको पास हो जाना, क्योंकि उसके ज्यादा बाद करोगे तो फिर आगे ही बैठना पड़ेगा, तो काम ही ना करें। और हम आपको हर बार लगभग मेरिट बता ही देते हैं कितनी तक जाने वाली है, दूसरों की तरह नहीं करते हम, तो बता देते हैं कि यार इतने तक कराओगे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। आप कभी भी देख लेना, चेक कर लेना, फिर भी आप मानते नहीं हो, क्योंकि दिल में दर्द है और दर्द डर पैदा करता, और डर के कारण हम कहते हैं 70 करके आना, डर लगता है, वो तो ऐसे कहते रहते हैं, हम तो 90 से कम नहीं करेंगे, तो कराओ 90, फिर आओगे हमारे पास लौट कर।
चले आगे। अब बताएं कोई दिक्कत यहां पे किसी को? बोल दो, मौका है। कोमल है, 18 क्वेश्चन की बात है, पूरा क्लियर करा देंगे। जितने चैप्टर हैं बिल्कुल शान वाले चैप्टर करा के भेजेंगे आपको। फिर भी परेशानी हो, अब भी कह रहे हैं कि बता दो, फिर भी परेशानी हो तो ये 24 घंटे क्लास आपके साथ रहेगी। जब मन करे तब पूछ लेना, लेकिन उसके बाद फिर चैट से पूछना पड़ेगा। चैट कर देना, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में से वीडियो आ जाएगी आपके सामने, करना घर में बैठ कर। पर अगली क्लास अल्टरनेट होगी, तो जैसे कल नहीं होगी परसों होगी, तो कल तक ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रट लोगे हैं आप लोग भी? ये सीजीएल सब में काम करते हैं, थोड़े कि पुलिस के लिए है। एसआई भी बनोगे यहीं से, कोई अलग चीज आएगी? चलें, तो ये चीज हमने सीख ली, क्षेत्रफल। अब इसी रेस में एक चीज और सीखते हैं यहां से, इसको पहले हटा लेते हैं। इतना क्या इरादा? तो क्षेत्रफल तो पूरी तरह से क्लियर हो गया आपका, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, आप बताओ, अगर कुल खर्च दिया हो, प्रति वर्ग मीटर दिया हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? डिवाइड करके। बड़े पैसे को छोटे पैसे से भाग दे दो, अब बड़ा पैसा छोटे से आराम से कटता है, क्यों? तुरंत कट जाएगा। तो बड़े को छोटे से, यानी कुल को छोटे से भाग दे दो। और यही कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एरिया का, यही सेम कहानी आगे आएगी। एक बड़े डिब्बे से ढेर सारे छोटे डिब्बे बनाना, बड़े गोले से ढेर सारे छोटे गोले बनाना। तो क्षेत्रफल और आयतन में ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक ही बार में हम सिखा देंगे आपको। चलें, अब आती है एक चीज और। अब आप बताइए, इसमें कितनी लाइन खींची हैं? एक लाइन ये है, एक लाइन, दो, ये इसे क्या कहते हो? ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है? 4 लाइन है। चारों को जोड़ते हैं जरा। L प्लस B प्लस L, आपने जोड़ दिया सबको, चारों लाइन को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद 2 बार तो L आ गया और 2 बार B आ गया। 2 बार L, 2 बार, 2 यहां से बाहर ले लेते हैं। ये हिंदी में एक शब्द होता है परी और प्लस माप। परी माप, परी माप, ये देखिए ऐसे चारों तरफ की केवल माप कर दी जाए तो वो बन जाता है परिमाप। या ऐसे समझ लो, परि मतलब बाहर, माप मतलब नापना। तो अब बताइए, यहां पे आयत को छोड़ दें, कोई भी आकृति होगी, अगर ऐसे बन के आ गया तो इसका कोई कहे कि भैया जरा इसका परिमाप बता देना, तो क्या बता दोगे आप? A प्लस बी प्लस सी, ऐसे तो बता देंगे। हैं, क्या करोगे? परिमाप। ऐसे आकृति आ गई, A B C D, कुछ ऐसे लिखा है, किसी ने कहा परिमाप बताओ, तो केवल दीवारों का प्लस कर देना है, परिमाप बन जाएगा। तो याद करना है परिमाप, नहीं याद करना? परिमाप का मतलब होता है बाहर की माप, और क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का एरिया।
तो जो दीवारें घिरी हुई हैं वो परिमाप हैं, जो अंदर का एरिया है वो क्षेत्र। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब इसका अगर इस क्वेश्चन का कहता है परिमाप बताओ, क्या बताओ, तो कोई बात नहीं, 2 40 प्लस 30, 40 30 70, 70 दूनी 100, ये क्या बन गया, ये बन गया क्या बन गया। अब खेत तो गांव में था, कहाँ था, और गांव में तमाम जानवर भी फ्री घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अच्छी फसल थी धान की, अब रोज परेशान थे, जो भी जानवर आता था घुस के चर के चला जाता था। तो हमने क्या किया कि सोचा लाओ यार इस खेत को बांध देते हैं चारों तरफ से, ऐसे ऐसे लाल लाल काला काला तार ले आए, क्या लगाएंगे यहाँ पे, तार से ही तो बांधोगे हैं। तो उस पूरा पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितना उसका नाप है, पूरा परिमाप लोगे और फिर यहां पर लिखेगा प्रति मीटर। 10 रुपए खर्च लगता है, तो कुल खर्च कितना आ जाएगा। फिर आपने वही काम तो किया, गुणे 10 और आ गया 1400, कितना आ गया बताइए। क्षेत्रफल में भी यही काम किए थे, परिमाप में भी यही काम किए, लेकिन अंतर थोड़ा सा निकल के आया। कहां पर अंतर आया, विश्वास किस जगह पर अंतर आया। मीटर तो वहां भी है, बस यहाँ पे मीटर रहेगा और वहां पे प्रति वर्ग मीटर रहेगा। तो जहां वर्ग आ जाए तो पक्का समझ जाना कि ये क्या है, क्षेत्र। और जहां पर केवल प्रति मीटर हो, केवल नाप कराना चाहता हो। अब यही क्वेश्चन उस तरह भी बदल सकता है, ये कह दे कि ये खेत है, खेत में तार लगाना है, कुल खर्च आता है भाई कितना, 1400 रुपए। कुल खर्च आता है कितना, 1400 रुपए। कितना, 1400। कुल खर्च 1400 आया, और प्रति मीटर 10 रुपए। तो कहेगा परिमाप बताओ, तो 1400 को किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से, तो फिर से घूम के 100। बताएं, वही परेशानी। चार एकदम से क्लियर चीजें चार निकल कर आई। क्या निकल कर आई कि जब क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, दूसरा क्षेत्रफल पूछे तो कुल खर्च बटे प्रति वर्ग मीटर खर्च, कुल खर्च बटे प्रति। क्लियर है बात। और अगर यहां पर आपको दो चीजें सिखाई गई, एक तो परिमाप दो तरह से निकालना, पहला परिमाप 2L प्लस बी, दूसरा परिमाप कुल खर्च बटे प्रति मीटर, वर्ग नहीं यहां पे, प्रति मीटर। ये देखिए आयत की चार चीजें एकदम क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ। चार चीजों में अब भी किसी को डाउट, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलें। यही आपको पास कराएंगे। 18 में 19 सही करके आओगे अगर आपने अल्टरनेट क्लासों को तैयार कर लिया, क्योंकि हम लोग हमेशा, हमारी तो आदत है दुनिया में हम सबसे कम पढ़ाते हैं, ये भी पता है सबको। मुझे लगता है मैथ दुनिया में सबसे कम। कभी मैराथन क्लास आपने ना देखी होगी, देखिए कहीं पे। 4 घंटे हमारी हिम्मतें नहीं पड़ती मैथ पढ़ाने की, और एक दिन में 10 या 12-15 क्वेश्चन हाई है जो पढ़ा दें, इससे आगे भी नहीं पढ़ाते। लेकिन वो हर क्वेश्चन क्या होता है, टाइप होता है। 15 पढ़ाएंगे तो 15 के 50 बनेंगे, 100 बनेंगे, क्योंकि वो तो टाइप है। तो यहां भी आपने चार चीजें सीख ली। क्या क्या सीखा,
तो आप बताओ। हाँ, ये क्या क्या चीज सीखा है आपने पीछे? हाँ, पर्याम, पर्याप्त, हाँ। क्षेत्रफल दो तरीके से सीखा। कौन कौन से तरीके से? एक तो क्षेत्रफल है, एक तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तू कहां से आ जाता है? क्षेत्र लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू, यही रहो यार। क्या सोच रहे थे? किसी को याद कर रहे हो? मत याद करो। जिसको भी याद करते हो उसको कह दो 18 तारीख तक थोड़ा सा ब्रेक करो। क्या नाम है? अमित जी। एक चीज याद रखना, लाइफ का एक फंडा है? आप अपने आप को बंद कर लो। 18 तारीख तक सबसे क्रॉस कर दो, क्रॉस कर दो। जिस दिन आप वर्दी पहन के आओगे ना, तो दुनिया की कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको भुला दे। जिससे आपने ब्रेकअप किया है वो दौड़ के पहले आएगा, सबसे पहले, है भैया अमित। और अगर नहीं बन पाए तो समझ लो वो तुम्हारे काम का ही नहीं है। वो तो यही मौका है आजमाने का। बिल्कुल सुनहरा मौका है। हर किसी की परीक्षा लेनी होती है कि नहीं? तो ये आपके परीक्षा लेने का समय है, ले लो जिसकी लेना है। अगर आप एक शब्द कह दो भैया 18 तारीख तक फोन मत करना, अगर बीच में फोन आ जाए तो फेल है वो परीक्षा में पास नहीं है आपकी। है बात सही कि नहीं? और अगर नहीं आता तो समझ लो वही आपका पक्का वाला दोस्त है, फिर बाद में वो आपका हमेशा साथ देगा। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर अपना जो सीट है वो दूसरे को सौंप दो। फिर 5 साल वेट करो। क्यों पार्षद जी? तो इस बार छूट मिल गई, हर बार थोड़ी छूट मिलेगी। हाँ, और एज हो जाओगे फावड़ा उठाना पड़ेगा, नाली खोदना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं बचता। चलें आगे। तो यहाँ पे 4 क्लियर हो गई। एक चीज और होती है यहाँ पे, यहां से हम इसको हटा देते हैं। तो देखिए दुष्यंत 1 और दुष्यंत 2, रामपुरवा कौन सा गांव है? रामपुरा, रामपुरा। हाँ, तो रामपुरा बाबू देखो, देखें अब यहां पे एक चीज और आती है कि ऐसे दे देगा और कहेगा कि इसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरा कोने। तो अभी हम विकर्ण का केवल एक टाइप बताएंगे, केवल विकर्ण निकालना सिखा देंगे। उसके बाद फिर आपको इस कोने में साइकिल लेके खड़ा कर देंगे और कुछ स्पीड भी दे देंगे कि चलो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में पार कर जाओगे। तो कोई नहीं, समय दूरी जब पढ़ लेंगे तो वो क्वेश्चन वहां मिलेगा, दूरी बटे चाल, समय मिल जाता है। तो यहीं पे ऐसा क्वेश्चन घूमेगा, तो घूमने दो, पहले वो तो पता रहे। देखिए विकर्ण जो होता है, डायगोनल जिसको आप कहते हो विकर्ण, विकर्ण क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम होती है समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज सब लोग जानते हैं ऐसे होता है, आधा समोसा या आधी बर्फी काट दो। तो यहां पे मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और ये, तो सबसे बड़ी भुजा यही होती है। अब देखो ये जो डिजाइन है क्या इसी तरह की बनी है? ऐसी है। तो क्या करना, विकर्ण बराबर यहां पे रूट लगा देना। क्या लगा देना? रूट। और यहां लिख देना L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 1600, 900 और 16 9 2500 और 2500 किसका वर्ग। और ये एक ऐसी कहानी है जो आपको रीजनिंग में जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तो आता ही आता है, दिशा में आता है। तो विकर्ण की भी कहानी समझ गए। विकर्ण होता है रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस, या ऐसे लिख सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर बराबर एक को लंबाई मान लें और प्लस आधार बेस का स्क्वायर। ये फार्मूला मेन होता है, उसी को हम विकर्ण बनाते हैं तो ये रूट चला जाता है उधर, ऐसे लग जाता है। ये मेन फार्मूला इसका। क्लियर होगी बात है? क्लियर एकदम। चलें आगे। तो अब आप यहां पे एक लाइन में यहां पे हम आपको फिर से डिवाइड कर देते हैं इसको। देखिएगा, आपने इस पूरे आयत से अभी तक 5 चीजें सीख ली। क्या क्या सीख लिया? 5 चीजें। तो 5 चीजों के लिए लिख लो अब जल्दी जल्दी पेन उठा के कि 5 में क्या सीख लिया। नंबर 1, अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है तो सीधे L इंटू पी कर दें। दूसरा, अगर क्षेत्रफल पूछता है उस कंडीशन में कुल खर्च दिया हो और बटे प्रति वर्ग मीटर दिया हो तो भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा ये। फिर इसका परिमाप आपने सीख लिया 2L प्लस बी, और परिमाप दूसरी कंडीशन में अगर कुल खर्च दिया हो, क्या दिया हो भाई, कुल खर्च दिया हो, प्रति मीटर दिया हो खर्च, भाग दे देंगे तो ये मिल जाएगा। और चौथी हो गई, 4 हो गई। और 5वीं चीज आपने सीख लिया यहाँ पे विकर्ण। तो विकर्ण आपको सीख लिया तो बराबर लिख देना रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहीं पर अभी हम याद दिला देते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहीं पर। कहता है कि इसी कमरा है, इस कमरे में एक बांस रखना है, तो बांस हमेशा सबसे बड़ा वाला बांस ऐसे ही रखोगे विकर्ण में। तो अगर इस कंडीशन में ये बांस होता और कहता कि बांस की लंबाई बताओ तो विकर्ण ही होता है, लेकिन चूंकि आयतन बन जाता है, हाइट भी शामिल हो जाती है, तो फिर इसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और कर देते आप, तब उस कंडीशन में ऊंचाई भी दी हुई होती तो बांस की लंबाई मिल जाएगी। इस कमरे में बड़े से बड़ा बांस कैसे रखोगे आप? टेढ़ा रखना पड़ेगा, टेढ़े। तो उस बांस की लंबाई के लिए देखिए ये तो केवल विकर्ण है, लेकिन अगर बांस रख दिया जाए तो हाइट भी आएगी, तो उस हाइट को भी शामिल कर दो तो लंबाई मिल जाती है यहां से। क्लियर हो गई बात की नहीं? चलें अब यहीं पे एक चीज और करते हैं कि आयत ही है। क्या है? आयत। एक एक आकृति समझ लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज। जैसे ये आकृति हम क्लास को ऐसी डिजाइन में तैयार कर देंगे कि आपकी कोई चीज भूल ही नहीं, 3-3 4-4 बार दोहरा देंगे। बस आयत नहीं भूलना चाहिए। घर में जाओ, जो भी जिसके पास किताब हो, ना हो तो गूगल से निकालो, पर आयत की ही क्वेश्चन लगाओ। किसके लगाओ? कोई ना कोई मैथ की किताब होती है आप सबके पास, तो उसका ढूंढ लो कि आयत के। नहीं अगर मिलती तो अपने आप बना लो, बस 40-30 को बदल लो, 50-60 कर लो, 70-80 कर लो, 80-90 कर लो, आप खुद किताब बन जाओगे। 60-80 कर लो, आप नहीं बन जाओगे किताब। जरूरत है कहीं किताब ढूंढने की? नंबर ही तो बदलने, बस ये नंबर बदल लो, ये वाले नंबर क्या कर लो, बदल लो। यहाँ पे 40 है 50 कर लो, यहाँ 30 है 20 कर लो, यहाँ 80 कर लो, 70 कर लो, 60 कर लो, 25 कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बना लो ढेर सारे क्वेश्चन, रट जाएगा बिल्कुल, नहीं रट जाएगा। चलिए अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है, हटा दें इसको। चलिए एक
ऐसे ही है आकृति, ध्यान से समझना। आकृति तो ऐसी ही है, वही डाल देते हैं 40 और 30। नंबर ऐसे ले जाओ थोड़ा आसान से लगे। तो ये पारक है। अब इस पारक में चारों तरफ रास्ता बना दिया गया। बना होता रास्ता कि नहीं ऐसे, लेकिन ये रास्ता बना है बाहर की ओर। कैसे बना है? और इसकी चौड़ाई भी दी थी 5 मीटर। ये सब मीटर हैं, 5 मीटर है। अब आपसे यहां भी कई चीज पूछ सकता है, रास्ते का, रोड़ी उड़ी बिछाएगा उसका खर्च पूछे, या रास्ते का क्षेत्रफल पूछे। तो रास्ते का खर्च तभी मिलेगा जब रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखना, ध्यान से देखना, यहां पर आपकी कितनी आकृति हैं? 2। बताइए, हम अगर दोनों आकृति को अलग कर लें, एक आकृति कितनी है? 40 और 30। एक बड़ी बनेगी फिर। तो बताइए, बड़ी वाली आकृति की लंबाई कितनी होगी? आप बताओ। 50। कैसे 50? क्योंकि 40 तो यहां तक है ना, 5 ये बढ़ेगी और 5 इधर भी तो बढ़ाओगे, तो ये टोटल कितनी हो गई? 50। इसी तरह से यहां भी बढ़ाओगे, यहां भी बढ़ाओगे, तो 30, 30, 5, 35, 40। तो ये हो गई 40। ये बड़ा हो गया ये, और ये बड़े वाले के में से छोटा वाला घटा दें, नहीं तो 50 गुणे 40, 2000 तो इसका आ गया एरिया, और 40 गुणे 30, 4 3 1200 इसका आ गया। तो ये जो बचा हुआ मैदान है ये वाला, ये कितना होगा? 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उस रास्ते पर रोड़ी बिछाने का खर्च ज्ञात करें। 8000 रुपए। 800 तो एरिया ही है ना, खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 8000 नहीं आ गया, क्योंकि वो तो आपने सीख लिया पहले ही खर्च की कैसे निकालते हैं। दुनिया में खर्च कहीं भी निकालने के लिए एरिया की जरूरत पड़ेगी। समझ गए आप? क्लियर हो गई बात? अब इसी को, और याद रखना ये बाहर बना हुआ रास्ता है। कहां बना है? बाहर। यहां कई तरह के पार्क होते हैं, तो यहां है बाहर के लिए है। तो बाहर के लिए एक तरीका तो यह है कि बड़ा में से छोटा माइनस कर, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, आप इसका छोटा फार्मूला याद करना चाहते हैं, तो एल बी और इसको डब्लू मान लो। तो यहां लिख सकते हैं बाहर के लिए, कहां के लिए? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। ऐसे 2W L प्लस बी प्लस 2W क्या होता है? 2W L प्लस बी प्लस लगा देना ऐसे। ये हो गया सिंगल फार्मूला। बस सबके मान रखना, 2 गुणे 30 और प्लस 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, 4 40 30 70, 70 और 10 80। बताइए कितना आया था वहां पे? 800 यहां भी और 800 यहां भी। आज जब जाना, गो टू बेड इन द नाइट, रात में सोने जाना, तो सोने के पहले एक काम करना, आंख बंद करना ऐसे। तो आंख बंद करके थोड़ी देर 5 मिनट अपने आप को वर्दी में देखना कि बुलेट खड़ी है बगल में, पिस्टल यहां पे टंगी है, और मैं ऐसे खड़ा हूं, एक आ रहा बढ़िया बुलेट वाला दूसरा ठेकेदार है। तो देखना कौन किस पर भारी पड़ता, तो आप उस पे भारी पड़ जाओगे। भले वो ठेकेदार है, लेकिन आपके ऊपर क्या चढ़ी है? वर्दी है।
तो बिना कागज और वो देखे दिखाई जाएगा नहीं वो, है? तो उस समय आप क्या बन गए? शेर हो एकदम से। यह है वर्दी का फेम, हमको यह है वर्दी का फेम। ये मत कहना कि शेर फलाने नहीं करता, क्यों विश्वास है? तो इन सपनों को साकार करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। अब जब आपने वर्दी में अपने आप को देख लिया तो बस उठ के बैठ जाना, पढ़ाई शुरू कर देना, फिर मत सोना यार ऐसे तो मिलेगी नहीं वर्दी है, मैं क्या कर रहा हूं, मतलब सपने भी देख रहा हूं, वर्दी और पिस्टल भी टंगी और चल रहा हूं सोने, तो फिर उठ के बैठ जाना कि अब तो मैं तुम्हें लेके ही रहूंगा। और पता चले उस दिन 5 बज गए सुबह पढ़ते पढ़ते, पता ही नहीं चला। चले आगे है? ये 2W पूछोगे, ये तो फार्मूला है। हाँ ये कैसे आया? अभी कह रहा कैसे आया, बताओ अब क्या कर रहे हैं इसको, है? एक चीज बताओ, अब इसका प्रयोग भी चाहिए इसको, है? तो 2W क्यों आया? अब इसका ये क्वेश्चन है, ये क्यों सर आया, 2-3 क्यों नहीं आया? तो भैया एक चीज बताओ यार, क्या नाम है? रोहन, यहां तक जाओगे W लेके, और W यहां भी लेके जाओगे, है? तो W एक ये मिल गया, एक दोस्त W मिल गया, तो W मिलकर कितने हो गए? तभी तो 2 रखे हैं। क्योंकि एरिया है तो एरिया डबल होता है। L इंटू बी करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? है? तो लंबाई के साथ एक बार W जुड़ा, चौड़ाई के साथ भी तो एक बार जोड़ोगे, नहीं लंबाई चौड़ाई नाराज हो जाएगा। समझ में आ गई बात है? क्लियर है एकदम से? तो यहाँ ये चीज समझाने और समझने वाली नहीं है, ये याद करने वाली, समझाने वाली जो बेस्ट चीज थी वो हमने यहाँ पे समझा दिया, पर जब पूछोगे तो बताना पड़ता है। समझ गए ये क्यों आया यहाँ पे? इसलिए 2 बार W लिखा गया, 3 बार नहीं लिखा गया, क्योंकि लंबाई के साथ लेना था और चौड़ाई के साथ लेना था, ऊंचाई थी नहीं ले लिए नहीं। क्लियर हो गई बात? 2W L प्लस बी, समझ गए यहां तक? चलें आगे, चलिए। तो इसी तरह का एक हो गया। दूसरा फिर आते हैं यहां से, फिर एक पारक है, पारक वही है, बदलेंगे नहीं, 40 और 30। बताइए इसका एरिया कितना होगा? कोई परेशानी नहीं, यहां पे लिख देते हैं। इसका एरिया कितना होगा? LB कितना होगा? 40 गुणे 1200 हो गया। अब क्या हुआ था कि एक रास्ता जो बनाया गया वो अंदर बनाया गया, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा हो गया तो पहली ये कितनी थी? ये वाली कितनी थी? अब 5 है, ये कितना है? 5। तो ये कितनी बची? और ये कितनी बची? 20। तो इसका एरिया कितना होगा? 600। अगर हम इसमें से घटा दे तो कितना बचेगा? कठिन नहीं है, बस 2 आकृति बनी, बड़े में से छोटा घटा देना। समझ गए आप? और इसी को उसी फार्मूले से करना है। किससे? हाँ, अगर उससे करना है तो माइनस लगा दो उसमें, बस क्या लगा दो? माइनस। तो वो इस अंदर के लिए हो जाएगा। फिर अंदर के लिए रास्ते का क्षेत्रफल, अंदर के लिए रास्ते का 2W L प्लस B, यहां प्लस ही रहेगा, यहां रहेगा माइनस 2W, ये रहेगा। तो इसको याद कर लें, बस यहां माइनस होता
क्योंकि माइनस यहां क्यों होता है, क्योंकि लंबाई भी कम होगी और चौड़ाई भी कम होगी। तो 2 गुणे 5, ये कितना 40 प्लस 30 माइनस 10, तो 40 30 70, 70 में से 10 घटा 60, 60 गुणे 10 आ गए 600। क्लियर हो गई बात की नहीं? तो देख रहे हैं इतनी कहानी आपको यही चार सबसे बढ़िया लगती है। हैं? चलें। अच्छा एक चीज बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ गए। जब आप पेपर देने गए तो देखते हैं कि इतनी कहानी किसकी किसकी समझ में आई। लेकिन एक चीज और कर लें फिर, ठीक है ना? तो चलते हैं, देखिएगा। अरे कुछ नहीं करना है यहाँ। देखो हमारे यहाँ पढ़ने में आपको भार तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम इतना काम ही नहीं देते। आज की क्लास ये वाली अगले दिन तक पूरा फ्री हो आप। अगले दिन इसको ही तैयार करना, इसके अगले दिन चलेगी इसकी दूसरी क्लास। और दूसरे क्लास में भी हम क्षेत्रफल नहीं पढ़ाएंगे, हम कोई नया टॉपिक पढ़ाएंगे। क्षेत्रफल आएगा, अब जो आकृति आएगी वो आएगी 10-12 दिन बाद, या बीच में आ सकती है कभी भी। समझ गए? तो तैयार कर लो। देखें, एक पारक तो पारक ही है। ऐसे थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है। हाँ वो थोड़ा सा वर्ग लग रहा था। आयत का मतलब दिखे, अब दिख रहा है। 40 और 30 ही लेते हैं, ठीक है ना? एक चीज बताओ, यहां पे एक रास्ता ऐसे बना दें। 5 है ये चौड़ाई, इसकी कितनी है? 5 बन गया। इस रास्ते को अलग काट के रख लो, इस रास्ते को तो काट लेते हैं यहां से। बताइए सही कटा या नहीं? ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? एरिया कितना होगा? 200। काट लिए? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को काटने में? चलिए, तो एक जो है रास्ता और बना देते हैं ऐसे। ये भी 5 ही है, तो इसको भी काट लो ऐसे। काट दिए? ये कितनी होगी? 30, और ये 5। तो एरिया कितना होगा? 30 गुणे। कोई दिक्कत किसी को? एक रास्ता ये काट दिए कि ये काट दिए। अब एक चीज और निकाल लो बीच से। ये जो बीचों बीच बना हुआ है, ये इतना, ये इतना, तो ये भी 5 और ये भी, तो इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो इसको भी यहां पे बगल में निकाल लो। 5 5 यानी 5 गुणे। कोई दिक्कत किसी को? अब चलते हैं। हमें रास्तों का क्षेत्रफल चाहिए। क्या चाहिए? अब ध्यान से देखना। ये मिलते तो हम क्यों समझाते? वहां केवल इतना क्वेश्चन रहेगा। सुनिए, क्वेश्चन रहेगा कि एक पार्क था जिसकी लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, बीचों बीच 90 डिग्री पर काटते हुए 5-5 मीटर के रास्ते थे। तो उन रास्तों का क्षेत्रफल बताएं। कोई आकृति नहीं बनी रहेगी, ये आपको बनाना पड़ेगा। और इसलिए तो सिखा रहे हैं, बना मिल जाए तो क्या परेशानी है फिर। तो देखना रास्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया? 40 गुणे प्लस ये 30 गुणे, और ये चीज दोनों में शामिल है, तो इसे क्या कर दें? माइनस कर दें। 5 गुणे कर दिए। 5 कॉमन ले लें, सबसे ले सकते हैं कॉमन। तो 5 अगर कॉमन ले लें तो क्या बन गया? 40 30 माइनस डब्लू एल प्लस बी माइनस डब्लू। बढ़िया वाला फार्मूला निकल के आ गया कि नहीं?
डब्लू एल प्लस बी माइनस डब्लू। क्लियर हो गई बात? तो यहां से ये बन गया रास्ते का क्षेत्रफल। तो जोड़ लो इसको, 30 और 60 30, 40 30 70 65 65 गुड़े 5 पंचे 25, 5 का 325 वर्ग मीटर। यहां से अगर निकालोगे तो फिर ये सब नहीं करना पड़ेगा, सीधे इसको लिखोगे, हल कर दोगे। ये जानते हैं दुनिया की एक कहानी है कि बताइए कोई चीज है, मान लो ताजमहल है, ताजमहल को आपने एक लाइन में पढ़ लिया तो शायद ज्यादा दिन और ज्यादा नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन अगर उसका पूरा डिटेल पढ़ लेंगे तो कभी भूलेगा ही नहीं। क्यों? तो विस्तार से घबराओ मत। आपको एक ही क्लास को 2 दिन दे भी तो रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना लगे आप लो ना, तैयार करो, पीछे पड़ जाओ। पर अब भी कुछ लोग हैं यही चल रहा होगा, अरे ये थोड़ी आएंगे पेपर में, यही होता है। और जब ये चीज आती ये नहीं आएंगे तो फिर दूसरी चीज पढ़ोगे वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर यही एक बार और समझा देना है ये क्वेश्चन। देखे सर जी। कुलदीप, हाँ जी सर जी, एक बार और समझा दो ये क्वेश्चन। बस ये, हाँ चाय पी लें? जी जी 10 सेकंड लगेगा, ठीक। ओके। अब कुलदीप करा सर चाय बाद में, पहले समझा ही दो, हैं? तो चलो फिर सर जी समझाइए। पहले चाय पी लो आप। अच्छा चलिए, चाय ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन है आपको वर्दी। चाय तो हमारी चलती रहती है। देखिए एक रास्ता था सीधा सा 40 और बीचों बीच 2 रास्ते बने थे समकोण पर काटते हुए 5 5 के। तो बस यहां से एक चीज याद कर लो, ज्यादा परेशान मत हो, रास्ते का क्षेत्रफल डब्लू एल प्लस बी माइनस डब्लू की जगह एल की जगह प्लस 30 माइनस 40 30 70 में से 5 घटा 65 और बराबर 325। इसी चीज को हमने ऐसे कर दिया था। देखिए बड़ा कायदा क्या समझाए थे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल दो, तो 40 गुणे प्लस फिर इसका निकाल दो, एक आयत ये है 30 गुणे 5 माइनस ये बीच वाला जो बना है 5 5 ये घटा दो, तो वही चीज बन जाएगी 40 पंचे 200, 3 पचे 15 150 और माइनस 25, ये 325 ही आ जाएगा। ऐसे तो चाहे ऐसे, तो ये याद कर लो, ज्यादा फायदा करेगा। फार्मूला याद कर लें। चलें, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, देखें कर पाते होगी नहीं। पेपर में एक क्वेश्चन आया था, हटा दें इसको। अब देव कुमार क्या सोच रहे हो, हैं? कुछ परेशानी? हंसते रहो, जीवन है, कम से कम यहाँ तो हंस लो और हंसाए की लाए कुछ दाना पानी हंसाने को। बहुत शब्द भंडार है यहाँ पर हंसाने के लिए, है लाफिंग गैस। ये तो पूरी हम लोगों की बॉडी लाफिंग गैस से भरी रहती है, बस मौका है। जो चुटकुला सुनाए, रितिका, जो चुटकुला सुनाए वो चुटकुले वाला हमेशा एक बात कहता है, ये आज तक का रिकॉर्ड है कि अगर हम चुटकुला सुनाएं और चुटकुले पर कोई हंसे ना, जिस दिन से हंसना बंद कर देगा हम चुटकुला सुनाना बंद कर देंगे। अब पूरा चुटकुला खत्म हो गया, एक लड़के को हंसी नहीं आई, सुनाने वाला परेशान, लगता है मेरे चुटकुले आज से बंद हो जाएंगे, हैं? लग लिया पीछे,
लग लिया पीछे उसके, अब पीछे पीछे वो जाके कमरे में घुसा, घर में घुसा, फिर भी लगा रहा पीछे। उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजे के बाहर बैठ गया, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद ले ठहाका मार के हंसने लगा अकेले में। उसी समय चुटकुली वाले ने खोल खोल खोल, अकेले में क्या कर रहे हो? क्या हंस रहा हूं? क्या हंस क्यों रहे हो? क्या आपका चुटकुला उस समय समझ ही नहीं आया था? है? समझ गए? तो यही हमारा मैथ चुटकुला है ये। है? ऐसा होता नहीं है कि पढ़ाएं और समझ में ना आए, हैं? पर हो सकता है कि यहां ना आए, पर अगर घर में जाओगे तो 100% आएगा। ऐसा हो नहीं सकता, आज तक हुआ नहीं कि आपकी समझ में ना आया हो। कमजोर से कमजोर, जिसको कुछ नहीं आता, बस उसे 1 घंटे रहना पड़ेगा यहां, पता चले बॉडी पूरी प्रेजेंट यहां है, भरी 20-50 किलो की बॉडी रखी है, पर माइंड घूम रहा है अमेरिका रूस, तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। क्यों? बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड absent, तो फिर क्या करेंगे? चले तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले कौन जवाब देगा? बस एक ही क्वेश्चन है आपके लिए, उसके बाद फिर ऐसे, और टेस्ट के लिए तैयार रहे ना। 9 बजे 9 बजे रात को हिंदी जीके, और 10 बजे हिंदी, और जिसने उस समय नहीं टेस्ट दिया तो सीधे उसका टेस्ट ब्लॉक और आईडी रिमूव, दोबारा हम जोड़ेंगे ही नहीं, चाहे जितना कह लो आप। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा। तो आज आपके पास मौका है, उस आईडी में आप जुड़ सकते हैं। आईडी जिसके पास ना हो वो हमसे संपर्क करके लेके और बना ले। और अगर आपने धोखे से भी, कोई बहाना चलेगा ही नहीं है कि ठंडी पड़ रही थी रजाई में सो गए, यहाँ चले गए, खाना नहीं, तो कुछ भी नहीं, आपको देना ही है। जहां भी रहो, वहां कहीं विदेश में भी रहो, उजाले की जो फोन आपका उजाला करता है, वहीं बैठ जाओ आप। रास्ते में जा रहे हैं, बाइक रोको, 9 बज गया, वहीं बगल में कहीं किनारे खड़ी करके बैठ जाओ, 10-15 मिनट टेस्ट दो, जल्दी जल्दी बाइक में चलो, चल दो। ये समझो कि चाय पी रहे थे, पानी पी रहे थे, थोड़ी देर रोक कर सकते हैं काम। लगन होनी चाहिए, क्यों ना को। तो ये है, इसकी लंबाई है 15। आयत है एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 15 मीटर और इसका विकर्ण 17 मीटर। इसकी आपको चौड़ाई बतानी है, ये क्वेश्चन मार्क। बताएं जरा क्या आएगा? बताएं सब लोग, ये तो 8 बता रहे हैं। 8 मीटर भूपेंद्र। और बताएं? 8 ही आएगा, है? कुछ नहीं करना, 8 आ गया, इस 17 का वर्ग कर देना, और अगर इसके अलावा कुछ भी दिया है यहां पे माइनस कर देना ऐसे। तो 289 में से 225 घटा देंगे तो 64, और 64 का स्क्वायर रूट ले लेना, 8 आ जाएगा। अब सुनिए, एक आयताकार पार्क, क्वेश्चन कैसे आएगा राकेश? ऐसे आएगा, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 15 मीटर, उसका विकर्ण 17 मीटर, उस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बताएं। क्या बताएं? क्षेत्रफल। तो आप पहले क्या करोगे कि चौड़ाई निकाल लोगे। चौड़ाई निकल गई तो फिर 15 और गुणे 8 कर देंगे तो यहां पर मिल जाएगा 15 × 120 क्षेत्रफल मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से बनेंगे।
क्यों आ गया? क्लियर हो गई बात? तो आज आप क्या करना कि हम आपको कोशिश करेंगे कि एक आध दिन में इसी आयत के 10 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे वैरायटी में। अगर आपने 10 में 10 सही कर दिए तो फिर ये चीज समझ में आ गई। 10 क्वेश्चन का टेस्ट याद कर लो। अब आपका टेस्ट, हमने कहा था ना कि मैथ में एक क्वेश्चन का टारगेट, पर अब तो ये पढ़ा पढ़ाई चीज है। तो अब आपका एक टेस्ट होगा, जो पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट लेंगे। अभी हाल आयत का टेस्ट कितने क्वेश्चन का? 10 क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेंगे और केवल किसका रहेगा? मैथ में आयत का है। तो देखते हैं 18 में कैसे आप 19 नहीं करके आते हो। सबके सब करके आओगे, चूकना मत। दंगल मूवी का एक सीन याद रखना हमेशा है। बेटा हर जगह तेरे पापा तेरे साथ नहीं रहेंगे। तो यहां तो हम लोग साथ हैं, लेकिन जब पेपर में देने जाओगे तो वहां आप ही रहोगे अकेले। तो देखो ओलंपिक जब जीतती है तो पापा कहाँ साथ रहते हैं? वो तो बंद रहते हैं कमरे में। जब नेशनल एंथम बजता तब पता चलता बिटिया जीत गई है। तो वहां पर आपको खुद करना है, लेकिन खुद करने के लिए उतनी तैयारी के साथ जाना भी होता है। तो चूको मत। चलें आगे। चलिए, तो इतनी कर लेना। थोड़ा सा रीजनिंग की बात कर लें। रीजनिंग में हाँ जी, हेलो जी सर, एक सवाल बता दीजिए। एक क्या चीज? सवाल है सर, एक सवाल पूछना है। हाँ, किसी आयताकार लंबाई में 50% वृद्धि करने पर रुक जाओ बस एक इसके मिनट। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हाँ, आप सुनिए। बहुत अच्छा भूपेंद्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करें कि आपने याद दिला दिया। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं क्लास को 5-7 मिनट। एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। तो उसकी भी डिजाइन क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना भूपेंद्र? तो अब देखना ये क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ दिया और हमको तो दिमाग से उतर रहा था। अब यहां से इस पे आकृति पे परसेंट, ये इसलिए फिर एक बार आता भी नहीं क्योंकि परसेंट पढ़ाते तो वहां बताते ही, पर फिर यहां पे चले तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। एक आयत है जो भी लंबाई चौड़ाई है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक आयताकार लंबाई चौड़ाई दी हो या ना दी हो, तो फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से हम ये बना देते हैं कि कुछ भी नहीं दिया है, न लंबाई दी है ना चौड़ाई। बस क्वेश्चन की डिजाइन समझना, ध्यान से समझना। एक आयताकार पारक की लंबाई में, किसमें? लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए। कर दी, टाइप समझना, यहां पे 3-4 टाइप बनेंगे। 50% की वृद्धि कर दी जाए या यहां पे कमी कर, बस याद रखना। अगर कोई आयताकार पारक है उसकी लंबाई में, किसमें? केवल लंबाई में। किसमें? केवल लंबाई में या केवल चौड़ाई में, दोनों में से एक चीज में 50% की वृद्धि या कमी।
समझना ध्यान से। किसी आयताकार पार्क की केवल लंबाई में या केवल चौड़ाई में 50% की वृद्धि या कमी कर दिया, तो आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए और कमी के लिए कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में, कौन बताएगा? दोनों बताने हैं, लंबाई में और ये वृद्धि और कमी दोनों बताने हैं। कौन बताएगा? वृद्धि में 125 और माइनस में अब देखिए, क्वेश्चन की आप या तो भाषा नहीं समझ रहे हैं या सोचना नहीं चाह रहे हैं। अब सुनिए, अगर केवल लंबाई में वृद्धि हो, अब इसे एक इधर सुनो, अब लिखने लगे। अगर ये तो दिमाग से हटा दो कि आपको कितना आता है, ये सोचो कि 0 है हम, कभी ओवर कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। हर क्वेश्चन को बिल्कुल उस तरीके से लो जैसी ये हमारे लिए नया है, तभी ना हम अच्छा करेंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो अच्छा करेंगे, और लूज हो गया तो वहीं आप गलत बताना शुरू करोगे। अब आप ध्यान से समझो, इसने क्वेश्चन की भाषा क्या है, ये कह रहा है कि भैया एक पार्क है, पार्क की केवल लंबाई में 50% की क्या कराना चाह रहा है, वृद्धि। तो अगर केवल लंबाई को बढ़ाएगा कितना, तो उसका क्षेत्रफल भी 50% ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो चौड़ाई को टच ही नहीं कर रहा। तो जितना लंबाई बढ़ेगी उतना तो एरिया बढ़ेगा। क्यों? 100 मीटर लंबा है और अगर 50% बढ़ाएगा तो 150 हो जाएगा, तो 50% तो बढ़ा एरिया, नहीं बढ़ा है। और अगर यहां पे चौड़ाई को 50% बढ़ाता तो व्यू 50% ही होता, और अगर यहां ना बढ़ा के कमी करता केवल एक चीज में, तब भी 50% की ही कमी होती। समझ रहे हैं? लेकिन भाषा थोड़ा चेंज कर दे, थोड़ा क्या चेंज कर दे, अब समझना। दूसरा टाइप यहां पर ये कहता है कि इसी क्वेश्चन में ऐसे ना आकर थोड़ा सा बदल देता लैंग्वेज। क्या बदल देता कि एक आयताकार पार्क की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तथा क्या जोड़ देता, तथा यहां पे जोड़ देता, तथा चौड़ाई में कितना परसेंट, अब यहां वृद्धि के लिए है, कितना परसेंट कमी करे कि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। क्या रहे? अपवर्तित का मतलब बदले ना है। तो फिर यहां ध्यान रखना, अब यहां पे ध्यान रखना कि अगर वृद्धि हो तो चौड़ाई में कमी कराएगा, तभी तो नहीं बदलेगा ना। तो जब यहां पे वृद्धि हो तो लिख देना कमी परसेंट बराबर कमी, वो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि। यानी कहने का मतलब यहां पे कमी पूछे तो ये लिख देना जितनी वृद्धि हो, कितनी है, 50 बटे 150 गुणे 100, 3। अब आ जाएगा जो अभिषेक बता रहा था, 33 सही 1 बटे। और अगर यहां शुरू में कमी दी हो तो आगे वृद्धि पूछेगा, नहीं पूछेगा। यहां पे अगर कमी कराएगा तो आपसे क्या पूछेगा, वृद्धि पूछेगा। तो लिख देना कमी बटे 100 माइनस कमी और गुणे 100। समझ गए आप? 4 क्वेश्चन हुए, अब चारों को ध्यान से सुन लो। एक आयताकार पार्क की लंबाई में, केवल लंबाई में 50% की वृद्धि कर जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, 50%। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई में 50% की कमी कर दी जाए या लंबाई में कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितना परसेंट कमी करें कि क्षेत्रफल ना बदले, तो वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणे
और कमी की जब बात करें तो कमी परसेंट बराबर वृद्धि बटे माइनस कर दो, तो दोनों अलग अलग कहानी हो जाती है। वृद्धि में कमी लेनी है और बस कमी में वृद्धि, वृद्धि में कमी, कमी में वृद्धि और वृद्धि में 4 कहानी हो गई। अब परसेंटेज में एक टाइप और बचता है, तो उसको भी ले ही लेते हैं। बस आप बोलते रहो, बस ज्यादा मत बोलना। अब हमको भी तसल्ली हो गई कि टेस्ट में भी मजा आएगा, क्यों? अब थोड़ा सा डिजाइन भी बन जाएगी। अब सुनिएगा, ये आयत ही है, आयत मान के चलना एल बी। अब क्वेश्चन समझना कैसा आएगा। यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को भी 25% बढ़ा दिया जाए, एक तो पूरे क्षेत्रफल में क्या होगा? तो यहां पे लिखना, प्रभाव लिखना, लिख देना एल ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये फार्मूला 4 टाइप में लगेगा। कितने टाइप में? 4 टाइप। अब 4 टाइप में देखना कैसे, अभी आपको सिखाते हैं। यहां पे देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? बढ़ा का मतलब 20, फिर क्या लिखा है? तो प्लस ही रख दें, 25 प्लस 20 गुणे 25 बटे 100। तो 25 चौको 100, 4 पंचे 20, जोड़ दो 50। तो ये कितना आ गया? 50% की वृद्धि। अगर यहां माइनस हो तो निगेटिव का मतलब घटेगा, और नहीं तो वृद्धि होगी। एक टाइप हो गया ये, पहले इसको नोट कर लो, फिर सीखा आपने। आ रहा है समझ में? क्लियर चलेगा बिल्कुल। पढ़ाने लगो कुछ दिन बाद। यहाँ से जो बच्चे पहले कभी पढ़े थे, मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई, तो आज जो बढ़े वाली कोचिंग खोल के पढ़ा रहा है, तो कमा रहे हैं पैसे लोग। नहीं ध्यान दिया उस समय, भाई किस्मत है। देखिए, समय और उसको तो कोई नहीं पा सकता। कितना अच्छी कर लो, कई बार होता है कि बहुत अच्छा करने के बावजूद भी नहीं बन पाते, तो एक अलग कहानी। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अरे एक नौकरी ही थोड़ी है जो जीवन चला देगी, हैं? कुछ और देखेंगे। पर प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, उसके बाद कहानी है वो। पहले तो प्रयास करें ना अच्छा वाला। चलें, अब देखिए, अब हमने यहां पे एक आयत ही बना दिया। अब आप चाहे तो इसमें परसेंट से संबंधित जैसा क्वेश्चन चाहे तो बना के पूछ सकते हैं, यहां और यहां। बताओ, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, जो भी करना चाहे आप बता दो। लंबाई परसेंट में बढ़ाना चाहे, घटाना चाहे, फ्री हो, कुछ भी कहो आप, बोलो। हैं? लंबाई घटा दें, कितनी कर दें? 15%। चलिए 15% कमी हो गई। और बताओ, यहां पे क्या चाहते हो? जो भी मन करे। हैं? कुछ भी करो आप, हम तो फ्री खड़े हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। जो कह दो वही लिख देंगे। 50% क्या करें? इन्होंने देखे वृद्धि, रितिका ने यहां 2 चीजें कही कि सर एक काम करो कि लंबाई को 15% कम कर दो हमारी तरफ से, और चौड़ाई को 50% बढ़ा दो। जो चौड़ाई थी उसको लंबाई बना दो, और लंबाई को चौड़ाई बना दो। तो क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल में? यही आएगा। तो यहाँ पे परसेंट प्रभाव ही लिखना। रामबाण जानते हैं? पेनासी अंग्रेजी में। राम का बाण निकला तो उसको वेद की ही आता है। तो हमने आपको एक रामबाण ट्रिक दे दी, a प्लस बी प्लस ए बी बटे
बस ये दे तो दी। 5 कितना बता रहे हो भूपेंद्र? 27.5। तो देखें ये रामबाण मिल गया। अब आपको एक ही काम करना, यहां ध्यान देना रितिका, ये क्या लिखा है? कमी लिखा है ना, तो कुछ मत करना। कमी लिखा है तो इस ए की जगह -15 लिख देना, क्योंकि ये कह रहा है कमी। इस प्लस को अपने आप ऐसे रखना, टच मत करना। ये क्या लिखा है? यहां पे लिख देना +50। कोई परेशानी? प्लस इन दोनों को तो पेस्ट करना है यहां, तो यहां लिख देना -15 गुणे प्लस। अब आपके क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला निकल कर आएगा इससे वो ये आएगा, देखिए -15 प्लस 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 50 प्लस प्लस माइनस माइनस 15 गुणे 50 बटे, इसमें से इसको घटा दो, कितना? 35 प्लस का है ना, यहां पर 7.5 घटा दो 7.5, 27 पॉइंट क्या वृद्धि, क्या आएगी? वृद्धि अपने आप निकल आएगा। तो ये 4 टाइप। अब आपका परसेंटेज का कोई भी टाइप एक्स्ट्रा होता ही नहीं है, सारे टाइप क्लियर हो गए एकदम से। भूपेंद्र हो गई बात क्लियर? यस सर। है ना? तो इस तरह से ये कहानी है जो आप करते रहेंगे, मैथ लगाते रहेंगे। अब आपका मजा आएगा टेस्ट है। अब बाद में टाइम ओवर हो रहा है? अब जिसको पूछना है हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक? ओके सर। हाँ, अब थोड़ा सा बस सर भी आ गए और यहाँ पे थोड़ा सा एक कहानी और सीख लेते हैं जल्दी से। देखिए जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में अब आप स्टार्ट कर दो अपना काम। रीजनिंग में जो भी किताब आप सबके पास है, रीजनिंग में जो भी किताब है वो उठाओ और एक से शुरू करो। 1 2 3 4 ऐसे जितने चैप्टर हैं एक एक क्वेश्चन लगाओ, बस एक एक क्वेश्चन। तो जैसे घड़ी से शुरू करो, तो जब एक एक लगाओगे तो अभी 40 दिन है, पूरी किताब के 40 क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे और रोज आपकी तैयारी होगी रीजनिंग की। समझ गए आप? तो इतना काम करना है आपको रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आता है 3 व, ऐसे लगाया करो 3 व 4 बजे के बीच कब दोनों सुई मिलेंगी। ये मिलने का बहुत आता है। घड़ी की दोनों का मतलब घंटे और मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी। कुलदीप कुछ पूछना है क्या? बहुत हाथ उठाए हो। नहीं सर, जब भी पूछना था वो पूछ लिया था आपसे। अच्छा ठीक है। तो देखिए अगर मिलने का कोई क्वेश्चन आए, इसका मिलने का, तो आप इस पहले वाले टाइम में 60/11 से गुणा कर देना, आंसर मिल जाएगा। किससे? पहले वाले, पहले के समय हमेशा। तो 180 और बटे भाग आता है सबको, भाग दे लेते हैं। 11 एक कम 7, 70 बचा 16 सही, 4/, एक तो आंसर ऐसे मिलेगा। अगर ऐसे ना मिले तो परेशान नहीं होना। ये जो पहले वाला समय है कितना है, तो लिख देना 3 बजकर, ये जो आ गए 16 मिनट और ये आ गया 4/11। बताएं, क्लियर है बात एकदम? अगर 2 क्वेश्चन भी रोज बताएं घड़ी के तो एकदम क्लियर करके आ जाओ। वो रीजनिंग के मिलने का आ गया। सबसे बेस्ट वाले क्वेश्चन आप सिखाएं घड़ी में 2। एक तो मिलने का, बताइए मिलने में किसी को परेशानी नहीं, तो एक क्वेश्चन बता दो
11 और 12 बजे के बीच दोनों सुई कब मिलेंगी? टाइम बदल दिया उसने जब पेपर देने गए थे। बड़ा होशियार होता है भर्ती बोर्ड। आप जान रहे थे कि 3-4 पढ़ के आओगे, यहाँ पे टाइम दे दिया 11 और 12 बजे के बीच। बताएं जल्दी से। सर 12 बजे। 12 बजे। देखो ऑनलाइन वाले तुरंत जवाब दे देते हैं। हाँ, तो ऑनलाइन वाले भी ठान के बैठे हैं कि सर जिस दिन रिजल्ट आ जाए, जिस दिन रिजल्ट आ जाए तो अपने ऑफलाइन वाले बच्चों को हमसे मिलवा देना। कौन दिखता है वर्दी में? तो प्रतियोगिता दोनों की है, क्लास सेम दोनों पढ़ते हो, बस आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो पूछने वाले काम है वो आप यहाँ ज्यादा करते हो, वो बेचारे उतना कर पाते हैं। तो यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या टाइम लगा दोगे? सीधे, अब कुछ हल मत करना, सीधे लिख देना 12 बजे ही मिलेंगी। अब तो मिलेंगी नहीं पहले। अब एक क्वेश्चन और आ जाए, बच जाते हो तो वही चालबाजी होती है वहां पर। ये बदल गया, यहां पे लिख दिया 12 और यहां लिख दिया 1। 12 और 1 के बीच में कब मिलेंगी? ऐसा क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो बताएं इसका आंसर क्या लिखोगे? कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं मिलेंगी, तो आंसर लिख दोगे कभी नहीं मिलेंगी। ये मिलने की कहानी बता रहे हैं। कभी नहीं मिली तो 12 बजे तक मिल के ही चली थी, तो 1 बजे के बाद ही मिलेंगी। तो फिर 11-12 बजे के बीच में, 12 बजे और 12-1 के बीच में। और एक क्वेश्चन और आता कि बताइए 12 घंटे में दोनों सुई कितनी बार आपस में मिलती हैं? 11 बार। दोनों सुई 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं? 11 बार। अब बताइए अगर घड़ी में मिलने का कोई क्वेश्चन इनमें से आ गया तो गलत तो नहीं करके हो? अभी 38 में पहुंचाते हैं आपकी रीजनिंग बढ़े वाली। बताएं, मिलने में पहले वाले समय को 60/11 से, और 12 घंटे में कितनी बार? 2 ही क्वेश्चन तो हैं। 11 से 12 में 12 बजे और 12 से 1 के बीच में कभी मिलती नहीं है। समझ गए आप? तो आज की इतनी कहानी है, तैयार कर लोगे आप। अल्टरनेट होगी, जैसे अब कल चलेगी तो कल क्लास चलेगी पूरी वाली, तो एक दिन ऐसे और एक दिन पूरी क्लास। तो ऐसे ऐसे करके मैथ और रीजनिंग बढ़िया होती जाएगी। पहले कई राउंड में बताएंगे ना, तो जैसे घड़ी आज बताए, कल कैलेंडर बता देंगे, परसों डाइस बता देंगे, फिर गाना, ऐसे बताते रहेंगे। तो जो मेन क्रीम है कि मिले वहां पे, फिर आप चैप्टर लगाओगे तो मजा आएगा। ठीक है, एक होमवर्क छोटा सा लिखे, होमवर्क। सर। हाँ जी, पूछो। सर जीके और मैथ का टेस्ट क्या क्या टाइम है, एक बार दोबारा बता देंगे? आपके सचिन ग्रुप में, करंट वाले ग्रुप में और ऑनलाइन वाले ग्रुप में, दोनों में। आप करंट का ग्रुप देखना, जो करंट के ग्रुप में हो ना आप लोग, तो करंट ग्रुप में एक डिजाइन पड़ी है पूरी, एकदम क्लियर लिखा है, सब कुछ लिखा है। आप एक बार ग्रुप देखिए, आपके पास 3 ग्रुप हैं, हिंदी, करंट और जीके का, और प्लस क्लास का। 9:30 4 बजे वाले 4 बजे, ऐसे 3 ग्रुप हैं। इन 3 ग्रुपों को जरूर थोड़ा बहुत तो फॉलो करो। यहां पर डेली हम आपको एक करंट का पेज भेजते ही भेजते हैं, डेली आता है, किसी दिन मिस नहीं होता, आता है। वहां से करंट फॉलो करो आप। कभी कभार जीके में पेज भेजते रहते हैं। इन ग्रुपों में हमको वेट कर दीजिएगा। अच्छा, आप नहीं हो क्या भूपेंद्र उसमें? नहीं है सर, हिंदी में नहीं है, करंट में नहीं है। अच्छा, मैं कर दूंगा, है ना।
तो जो लोग ग्रुपों में ना हो तो बता देंगे, हम कर देंगे, ठीक है ना। फॉलो करो यार, 18 तारीख 1 महीने की बात है। हाँ जी कुलदीप। सर जी हम भी नहीं है ग्रुप में, सिर्फ करंट वाले में, जीके और करंट वाले में बस। अच्छा तो मुझे आप हिंदी व्हाट्सएप वाले में मैसेज कर देना जो जो लोग नहीं हैं। और ऑनलाइन वालों के लिए हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में जीके के नोट्स भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये जीके के नोट्स ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं, बस इन नोट्स को तैयार कर लेना। आप 20 से 25 सही करके आ जाओगे, हम उम्मीद करते हैं पक्की वाली। केवल इन नोट्स को पढ़ लेना है आप लोग, जितने ऑनलाइन के बच्चे हैं। कोई किताब नहीं लेना, बस इसको फॉलो करना आप। हम आपको जो हमारे पास मैसेज करेगा हम पर्सनल भेजेंगे उसको, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सुविधा है, ये दोनों सुविधाएं अलग अलग है ना, ऑफलाइन की अलग, ऑनलाइन की अलग है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चों को 100-150 पीडीएफ मिलेंगी, जिसमें आपको अलग अलग वैरायटी, हर सब्जेक्ट का पार्ट का अलग जीके दिया होगा, रट डालना इनको। चले आगे, तो बहुत है आज के लिए। होमवर्क तो भूल ही गए, लिखे होमवर्क एक छोटा सा होमवर्क है आज का, जरूर करना भाई। ये होमवर्क इसलिए दिया करते हैं ना कि आप जो है भले 20 साल के हो पर कहीं ना कहीं 2-4 साल में पहुंच जाएं। होमवर्क लिखने से वही याद आता है ना बचपन। क्यों? अरे स्कूल होमवर्क कहाँ दिया जाता है, स्कूलों में ही दिया जाता है। जब 2, 3, 4 के क्लास में होते थे तो वहां पहुंचा देते हैं आपको। तो आज का होमवर्क है एक छोटा सा होमवर्क, जो आपको तैयार करना है 2 से 3 दिन में। आज का आज कर लेंगे तो अच्छी बात है। आप ये जानते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। ये क्या है, क्या लिखा है, नहीं समझ में आ रहा। और ये क्या लिखा हुआ है, लड़की। समझना ध्यान। अगर घर वाले इस लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं तो इस लड़के के बारे में हमको लगता है कि सारी डिटेल पता करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या कमाई करता है, ऐसा सारा डिटेल पता करते हैं। और फिर आप पूछो उस लड़के के बारे में तो शायद घर वाले सारा डिटेल बता देंगे। तो आज का ये लड़का है एक होमवर्क में, और इसकी शादी करानी है इमेजिन। क्या है, हाँ ये नाम की लड़की है इमेजिन, कल्पना वाली। ठीक है, इसकी शादी करना है इससे, यूएनओ से। तो आपको यूएनओ का पूरा डिटेल लाना है। कल अगर आपसे पूछें कि क्या इसके लिए ये फिट है तो आप बता पाओ। तो बताइए कौन कौन इसकी डिटेल पता करके लाएगा, हैं? बस इसकी डिटेल लाएंगे पता करके। तो आज का टॉपिक है आपका यूनाइटेड नेशंस। 1945 में स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क के मनहट्टन द्वीप में। ठीक है, 193, माइक बंद कर लेना भूपेन, 193 सदस्य हैं देश। लास्ट सूडान है ना, ठीक है ना, सूडान। तो इस तरह से जितना डिटेल हो सकता है, और डिटेल को क्वेश्चन के माध्यम से लेना। कैसे? क्वेश्चन क्या, ऐसे नहीं कि मतलब एक तरह से छापना शुरू कर दो, क्वेश्चन के माध्यम से लेना। जो जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बोल देना कि भैया महोदय यूएनओ से संबंधित महत्वपूर्ण 10 या 20 क्वेश्चन बता दो हमको, क्योंकि इन्हीं से पेपर बस पास करा दो। बस इतना, पूरा नहीं करना कि पूरा छाप। अब इतना भी डिटेल मत करना, एक कॉमन डिटेल, लड़का नाराज ना होने पाए। ठीक है, ओके, जय हिंद। बहुत है आज के लिए।